भूत चतुर्दशी छोटी दिवाली के दिन मनाए जाने वाला फेस्टिवल के बारे में आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी के दिन इंसानी और रूहानी दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक वैसा ही जैसा बाहर के देशों में हैलोवीन पर या डे ऑफ द डेड पर होता है। आज की कहानी है इंडिया के हैलोवीन भूत चतुर्दशी के बारे में। मदन के मॉम डैड शादी के बाद अमेरिका में शिफ्ट हो गए और मदन वहीं पर पला बड़ा था और कुछ ही सालों में मदन की मॉम गुजर गईं और उसके पापा अकेले ही अमेरिका में रहते थे। इस बार मदन के पापा को एक पुरानी प्रॉपर्टी के चलते 1 महीने के लिए इंडिया आना था और वहाँ मदन को अपने साथ ले जा नहीं सकते थे, इसलिए इंडिया आकर मदन के पापा ने उसे उसकी कोलकाता में रहने वाली मौसी सुमोना के पास ही छोड़ दिया। मदन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि अक्टूबर के महीने में हैलोवीन आता था जो मदन को बहुत पसंद था। मदन अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और चुपचाप अपनी मासी के घर चला गया। मदन की मासी का घर बहुत ही आलीशान था। उनकी फैमिली में कुल मिलाकर 5 लोग थे। मदन के कजन भाई बहन मौसी और घर के सबसे बड़े दादी। दूसरे दिन जब मदन सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। घर का माहौल देखकर मदन का मूड भी ठीक होने लगा। तभी मदन की नजर अपनी दादी पर गई। वह घर के मंदिर के पास बैठकर एक थाली में 14 दिए सजा रही थी। मदन ने दादी से जाकर उन दियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दिए आज की रात के लिए बहुत जरूरी हैं। इतना कहकर दादी अपना काम करने लगी। तभी अचानक से कमरे की खिड़की बहुत जोर जोर से बजने लगी। घर का कोई भी मेंबर उस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की को कोई जानवर धक्का दे रहा हो। मैं अपने कजन को वह खिड़की दिखाई देने पर उसने मेरी तरफ देखकर चुप रहने को कहा। कुछ ही समय में वह खिड़की हिलकर बंद हो गई। मदन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर वह अपने क्वेश्चंस के साथ डेकोरेशन के काम में लग गया। मदन को यह बात बहुत अजीब लगी, पर वह अपने कजन के साथ डेकोरेशन के काम में लग गया। तैयारी करते हुए अब शाम हो गई। शाम होने का पता ही नहीं चला। सभी घर वालों ने मिलकर पूजा शुरू की। उनकी मासी ने उसे बताया कि आज भूत चतुर्दशी है। लोग मानते हैं कि इस दिन गुजर चुके लोग आत्मा के रूप में अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं, पर कभी कभी उन आत्माओं के साथ इंसानी दुनिया में कुछ बेहद बुरी आत्माएं और शक्तियां भी इंसान के घर में पहुंच सकती हैं और उसकी जिंदगी तक ले सकती हैं। मासी ने यह सब कहते हुए प्लेट में रखे हुए उन दियों को जलाना शुरू कर दिया। दिए जलते वक्त अचानक से करके लाइट फ्लिकरिंग करने लगी और वहीं खिड़की ठीक दोपहर की तरह बजने लगी। मदन को अब डर लगने लगा था क्योंकि घर का कोई भी इंसान कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे ही उसकी मासी ने आखिरी दिया जलाया, घर में एक अजीब सन्नाटा हो गया। किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। मदन के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन उसने अपनी घबराहट के मारे किसी से कुछ पूछा ही नहीं। सब लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद सभी घर वाले सोने चले गए, पर अमन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह उठकर किचन में पानी पीने चला गया। पानी पीते हुए मदन को खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। मदन ने ध्यान से देखा तो उसे खिड़की पर एक हाथ दिखा जो खिड़की को बजा रहा था। जाने क्यों अमर के पैर उधर ही जा रहे थे। वह उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। मदन जैसे ही खिड़की के नजदीक पहुंच, अचानक से खिड़की के पास
दियों की रोशनी बहुत तेज हो गई और खिड़की पर मिलने को देखा कि वह हाथ गायब हो गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। अमन दियों के पास बैठ गया और उन्हें नजदीक से देखने लगा। उसे देखने लगा। अचानक से मनन को जोर से छींक आ गई और उन 14 दियों में से एक दिया बुझ गया। उसने दिए के बुझते ही मदन को बहुत तेज ठंड लगने लगी और उस दिए को जलाने के लिए माचिस लेने वह किचन में चला गया। उसने देखा कि वही खिड़की जिस पर उसने कुछ देर पहले उस हाथ को देखा था, अब वह खुली हुई थी और ठीक उस खिड़की के साथ एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका आधा मुंह बीच से कटा हुआ था। वह मुस्कुराता हुआ मदन की ओर देखने लगा। उसकी भयानक मुस्कुराहट देखकर मदन की चीख निकल गई और वह वहां से अपने कमरे की ओर भागा। जैसे ही अपने कमरे में घुसा तो उसे एक बूढ़ी औरत उसके बेड पर बैठी थी। मदन की आहट से उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह पीछे मोड़ा और मनन की ओर देखा तो मनन के होश उड़ गए। उस बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी गर्दन उल्टी घुमा ली थी और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक थी।